हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो। बांग्लादेशी हुकूमत ने भारत को खत लिख दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद पहली बार बांग्लादेशी हुकूमत ने भारत से बाज़ाब्ता मुतालिबा किया। और एक फजा बिल्कुल बदल चुकी है। जो मूड है बांग्लादेश का, यानी और कायद आज़म का दिन मनाया जा रहा है, अल्लामा इकबाल का दिन मनाया जा रहा है। नया प्रॉब्लम जो लेकर आए हैं बांग्लादेश के लोग वो ये कि मोहम्मद यूनुस साहब जो कि एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जी एक नया मैप कहा जा रहा है कि इशू किया है और उसमें कई जगहें जो भारत की हैं, जिसमें कि बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की जगहें जो है उनको कहा जा रहा है कि उस मैप में क्लेम किया गया है कि वो बांग्लादेश की हैं। बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा जाहिर किया गया है। वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। हसीना वाजिद वहाँ से फरार हो चुकी हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, वापस आने को तैयार नहीं हैं और शेख मुजीब के मुजस्मे मिस्मार हो रहे हैं और मोदी के मुजस्मे मिस्मार हो रहे हैं। और इसमें कहा यह जा रहा है कि जैसे मैंने कहा असम, बंगाल और त्रिपुरा कोई जगह है, इन जगहों को जो है वो क्लेम किया जा रहा है कि जी ये बांग्लादेश की हैं और बांग्लादेश के मैप में भी इनको दिखाया गया है। महफूज आलम जो कि मोहम्मद यूनुस के बहुत बड़े सपोर्टर और एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश को भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए और बांग्लादेश को अब नींद से जागकर एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बांग्लादेश ने नया मैप जारी करते हुए इंडिया की कुछ टेरिटरी है जो कि जैसे कि असम है, बंगाल है और त्रिपुरा को अपनी टेरिटरी घोषित किया है और इन लोगों को बनाना है ग्रेटर बांग्लादेश। मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप परेशान ना हो। जो आर्कन जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं और वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। बांग्लादेश की इस वक्त नई गवर्नमेंट आई है और मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनके काफी दोस्ती और काफी करीबी ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान से बनाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। खैर, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स अगर वो रखना चाहें तो डेफिनेटली उनको रखने चाहिए और उसके लिए हम उन्हें वेलकम ही करेंगे। नाहिदुल इस्लाम उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी, टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है। बांग्लादेश ने दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने इंडिया के कुछ हिस्से भी जो हैं शामिल कर लिए हैं, जिसके बाद इंडिया में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। अगर हम बात करें महफूज आलम की, जो कि मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर और बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं, उन्होंने खुले आम कह दिया है कि भाई बांग्लादेश को इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को अब नींद से जाग जाना चाहिए और बांग्लादेश को एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए। ये बांग्लादेश की जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है। ठीक है जी, और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद जी काफी हंगामा है सोशल मीडिया के ऊपर और कहा यही जा रहा है कि ये एक तरह की ट्रिक खेली जा रही है, भला किसकी तरफ से? मोहम्मद यूनुस साहब की तरफ से। म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे है इस वक्त, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। यही जाहिलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पा रहे, आप अपने मुल्क के अंदर मजहबी इंतशार को रोक नहीं पा रहे और आप उनका एक नक्शा, ऐसे तो मैं भी बना देता हूँ कि भाई नई दिल्ली लाहौर का नक्शा है, बनाने में क्या कोई फर्क नहीं है।
मेरी सोच पे किसी की पाबंदी तो नहीं है। भारत से उनके टर्म्स खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो है वो भारत के साथ बांग्लादेश के टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं और शेख हसीना की गवर्नमेंट के वक्त तो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता था कि बांग्लादेश जो है वो भारत से बहुत नजदीक है, लेकिन अब लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो भारत से जरा दूरी बना के रख रहा है। मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी। उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। में हमने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्शे बनाने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी नई दिल्ली को लाहौर में ले आता हूँ, बनाने में क्या बना लेते हैं, लेकिन जो सच है वो यही है कि इस वक्त आपने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया है, इतना आइसोलेट कर लिया कि कोई भी कंट्री अब चाह के भी आपके साथ स्टैंड नहीं करेगी। तो दोस्तों एक तरफ म्यांमार ने बांग्लादेश की सरहद पर कब्जा कर लिया है जो कि 271 किलोमीटर के आसपास होता है। वहाँ से तो ये लोग अपनी टेरिटरी की रक्षा नहीं कर सकते और इंडिया की ज़मीन इसको चाहिए। ये लोग पगला गए हैं, मतलब पाकिस्तान की राह पर फुल ऑन चलने लगा है बांग्लादेश। होप कि कुछ सुधर जाए वरना उसके बुरे दिन आना तय है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।